तो आज के इस वीडियो में हम लोग एंगर के ऊपर बात करेंगे कि एंगर कैसे आता है, एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग एंगर का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंगर एक गलत इमोशन है और हमें यहाँ पे अपने डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एंगर हर किसी को आता है। जो यहाँ पे अभी ज़िंदा है वो सभी एंगर को फील कर सकता है और ये बिल्कुल नेचुरल है। हमें बस सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हम लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमें गुस्सा आता क्यों है। तो साइंस के हिसाब से जब भी हम किसी डेंजर में होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, तो हमारा माइंड और बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन नाम का। इससे होता ये है कि हमारे बॉडी का जो हार्ट बीट होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है, हम सांस बहुत तेज़ लेने लगते हैं, हमारा जो बॉडी है वो टाइट हो जाता है, हमारा जॉ और मुट्ठी ये दोनों टाइट हो जाता है, हमें पसीने आने लगते हैं और हम कांपने लगते हैं। तो देखते हैं किस किस तरीके के खतरे की वजह से हमारे अंदर वो हार्मोन रिलीज होता है। तो काफ़ी समय अगर बहुत पीछे चले जाए आदिवासी के समय में, तो हमें जानवरों का खतरा होता था, तब जाके वो केमिकल रिलीज होता था। जैसे जैसे हम सिविलाइज हुए तो हम लोगों को एनिमीज़ का खतरा होने लगा कि हमें कोई मार ना दे। और अभी के समय एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारे अंदर वो केमिकल रिलीज होता है। जब भी हम किसी चीज़ को लेके एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब वो पूरा नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है। एक पेरेंट अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता है कि जो वो नहीं बन सके वो हमारा बच्चा बन जाए, और जब वो पूरा नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है। एक रिलेशनशिप में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कुछ हमने किया है वो भी करे, और जब वो नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जब आप कोई एक ऐसा थॉट है जिस पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, बट कोई उसको गलत बोलता है तो आपको गुस्सा आता है। क्योंकि आपने उस जो थॉट है उसको बिलीव बना लिया है, फिक्स कर दिया है, आप उसको गलत मानना चाहते ही नहीं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि वो चीज़ गलत नहीं है और कोई इसे गलत नहीं बोल सकता है, इस वजह से आपको गुस्सा आता है। और सबसे बड़ा मेन कॉज है गुस्सा का एक्सपेक्टेशन। जब भी आप किसी चीज़ से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो वहाँ पे गुस्सा आना ही आना है। गुस्सा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आप किसी सर्विस को लेके डिससेटिस्फाई हो, किसी चीज़ को लेके डिससेटिस्फाई हो तब आपको गुस्सा आएगा, या आप अनसिक्योर हो किसी चीज़ को लेके तभी आपको गुस्सा आएगा, या आप किसी पर डिपेंडेंट हो और जो चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है तो आपको गुस्सा आएगा। और इस सभी का मेन कॉज हमेशा एक्सपेक्टेशन ही रहेगा। गुस्सा करना सही भी है और गलत भी। अगर आप हमेशा ही गुस्सा करते रहते हो तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है गुस्सा करने का। आपने एक लिमिट सेट कर दिया, एक बाउंड्री बना दिया है कि भाई अगर इससे कोई ऊपर जाता है तब फिर मैं गुस्सा होऊंगा। ये एक अच्छा तरीका है गुस्सा होने का। अगर आप हमेशा ही गुस्सा होते रहते हो हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे, तो ऐसे में आपका रिलेशन तो ख़राब होता ही है, साथ ही साथ आपका कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता। गुस्सा करने के दो तरीके होते हैं, एक रिएक्ट करना, एक रिस्पॉन्ड करना। दोनों को समझते हैं कि रिएक्ट क्या होता है, रिस्पॉन्ड क्या होता है। रिएक्ट मीन्स आप अपने कंट्रोल में नहीं हो, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, जो मन में आ रहा है तो वो बोल रहे हो, हाथ उठा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो ये हो गया रिएक्ट करना। रिस्पॉन्ड में होता है कि आप वार्निंग दे रहे हो कि भाई तुम मेरा लिमिट क्रॉस कर रहे हो, बाउंड्री क्रॉस कर दिया तुमने, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं टॉलरेट कर सकता। तो आप एक वार्निंग दे देते हो। दोनों तरीके से आप गुस्सा कर रहे होते हो, बट इस वाले तरीके से आप बात को बिगाड़ नहीं रहे होते हो। गुस्सा तो आप दोनों ही तरीके से कर रहे होते हो, लेकिन इससे गुस्सा भी कर रहे होते हो, आप बात को बिगाड़ भी नहीं रहे होते हो। अब देखते हैं कि कैसे आप अपने गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला टिप रहेगा कि आप डीप और स्लो ब्रीदिंग करें। ऐसे में क्या होगा कि आपका जो गुस्सा है वो शांत होगा। बस ये याद रखना, जितना आप इनहेल कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको एक्सहेल करने में टाइम लगाना है।
दूसरा है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, और तीसरा है कि आप 10 से लेके 1 तक काउंट कर सकते हो, और जैसे जैसे आप काउंट करोगे वैसे वैसे अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। और थर्ड टिप है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज से होता ये है कि जितना भी एक्सेस एड्रेनलिन हार्मोन होता है आपके पास, वो यूज़ हो जाता है और वो बैलेंस में आ जाता है। यही टिप्स थे आपके गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए, एंगर को कंट्रोल करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।